हेलो फ्रेंड्स। नो बकवास, केवल काम की बात। स्क्रीन पर जो आपने अभी टाइटल पढ़ा वो बिल्कुल सही है। आप कोई भी इंग्लिश का एग्जाम अगर देते हो तो इन वर्ड्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, या फिर रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन करने में भी ये वर्ड्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो इन वर्ड्स को जानना, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी जरूरी है, और एग्जाम नहीं दे रहे हैं, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में इन वर्ड्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो दोस्तों, देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं। स्क्रीन पर जो वर्ड्स लिखे हैं दोस्तों, अगर इनके एंटोनिम्स आपको पता है देन यू डोंट हैव टू वॉच दिस वीडियो एट ऑल। मगर आपको अगर इनके एंटोनिम्स नहीं पता है देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। एक बार मैं वर्ड्स आपके लिए पढ़ देता हूं सारे। acquit, adapt, admit, adverse, applied, assent, awake, backhand, badly off, benign, concrete, dissuade, expend, different, defensive, fact, flammable, perceptible, plausible, inflate, lumpy, objective, overrate, privileged, impoverish, inadvertent, indiscreet, majority, mandatory, mortal, opaque, scarce, strengthen, pure. So now let's get started, friends. Acquit. Acquit का अर्थ है निर्दोष घोषित करना या बाइज्जत बरी कर देना, और acquit का एंटोनिम है convict। इसका अर्थ है अपराधी घोषित करना। अडेप्ट, अडेप्ट का अर्थ होता है दक्ष, निपुण, कुशल। अगर कोई किसी काम में अच्छा है तो यानी कि वो उस काम में अडेप्ट है। और इसका एंटोनिम है इनेप्ट। जब कोई किसी काम में अच्छा नहीं होता यानी कि वो उस काम में इनेप्ट है। अडेप्ट और इनेप्ट दोनों के बाद ही प्रेपोजिशन एट आती है, एटी एट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडमिट। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना, और इसका एंटोनिम है डिनाई, यानी कि अस्वीकार करना या इनकार कर देना। एडवर्स, एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल या विरुद्ध। जब कोई सिचुएशन या कोई बात आपके खिलाफ है यानी कि वो एडवर्स है, और अगर कोई बात या कोई सिचुएशन आपको फायदा पहुंचा रही है यानी कि वो फेवरेबल है। एडवर्स का ऑपोजिट हो गया फेवरेबल। नेक्स्ट दोस्तों अप्लाइड। अप्लाइड वर्ड का यूज सब्जेक्ट या नॉलेज के लिए किया जाता है, और इसका मतलब है व्यवहारिक, यानी कि कोई नॉलेज या सब्जेक्ट जो रियल लाइफ में आपको काम आए तो उसको बोलते हैं अप्लाइड। और उसका ऑपोजिट है प्योर, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट या नॉलेज जो आपके काम में नहीं आ सकती उसको बोलते हैं प्योर। जैसे कि मैथमेटिक्स दो तरह का होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट दोस्तों असेंट। असेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, और डिसेंड का अर्थ होता है नीचे उतरना। अवेक, अवेक का अर्थ है जागा हुआ, और अस्लीप का अर्थ है सोया हुआ। नेक्स्ट दोस्तों बैकहैंड। बैकहैंड का ऑपोजिट है फोरहैंड। बैकहैंड का ऑपोजिट है फोरहैंड। बैकहैंड और फोरहैंड ये दोनों ही टेनिस में मारने वाले शॉट्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैडली ऑफ। बैडली ऑफ का अर्थ होता है पुअर, यानी कि गरीब, और इसका ऑपोजिट है वेल ऑफ। वेल ऑफ मींस रिच, यानी कि अमीर। नेक्स्ट है दोस्तों बिनाइन। बिनाइन का अर्थ होता है कोई ऐसी बीमारी जिसमें जान का कोई खतरा नहीं है, ऐसी बीमारी को कहते हैं बिनाइन। और इसका ऑपोजिट है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट का अर्थ है ऐसी कोई बीमारी जो घातक है, यानी जिसमें जान जाने का खतरा है, जान जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर सुन सकते हैं, और रियल में है वो चीज। और एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि कल्पना, या तो वो कल्पना का हिस्सा है, या फिर उस चीज को आप देख नहीं सकते, या फिर छू नहीं सकते, या सुन नहीं सकते। जैसे कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों डिसवेड। डिसवेड का अर्थ होता है किसी को कोई काम करने से मना करना या रोकना, और डिसवेड का एंटोनिम है पर्सवेड, यानी कि किसी को कोई काम करने के लिए मना लेना। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपेंड। एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलना या फैलाना, और इसका ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिकोड़ना या सिकोड़ देना।
नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट। डिफरेंट का अर्थ होता है अलग और सिमिलर का अर्थ होता है के जैसा। डिफेंसिव, डिफेंसिव का अर्थ होता है रक्षा करने वाला और ऑफेंसिव का अर्थ होता है ऐसी चीज जो अटैक करने के काम में आए। नेक्स्ट है दोस्तों फैक्ट। फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य, यानी कि रियल में जब कोई चीज होती है तो वो फैक्ट होता है, तथ्य होता है। और कल्पना से बनी हुई चीज को कहते हैं फिक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से आग पकड़ ले, उसको कहते हैं फ्लेमेबल। और जो चीज आग नहीं पकड़ती उसको बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। नेक्स्ट है दोस्तों परसेप्टेबल। परसेप्टेबल का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से नजर आ जाए या फिर आसानी से महसूस हो जाए, उसको कहते हैं परसेप्टेबल। और जो चीज आपको जो आसानी से ना नजर आए और ना महसूस हो, उसको कहते हैं इम्परसेप्टेबल। नेक्स्ट है दोस्तों प्लॉजिबल। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का अर्थ होता है रीजनेबल या लॉजिकल। रीजनेबल या लॉजिकल यानी कि ऐसी चीज जिस पे आपको आसानी से विश्वास हो जाए। और इम्प्लॉजिबल का अर्थ होता है ऐसी चीज जिस पे आपको आसानी से विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का अर्थ होता है हवा भरकर फुला देना या फिर हवा भरने से फूल जाना। और डिफ्लेट का अर्थ होता है हवा निकाल देना या हवा निकल जाना। नेक्स्ट है दोस्तों लंपी। लंपी उस चीज को कहते हैं जिसमें कोई ढेले जैसी या पत्थर जैसी चीज है, तो वो हो जाती है लंपी। और इसका ऑपोजिट है स्मूथ। स्मूथ का अर्थ होता है समतल या चिकना। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो जिसमें तथ्य है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का अर्थ होता है ऐसी कोई बात जिसमें आपकी भावनाएं हैं, आपके ओपिनियन या थॉट्स हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। जैसे एग्जाम में होता है दोस्तों, जब 4 ऑप्शंस दिए होते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं क्योंकि उसमें तथ्य की बात की गई है। और जब आपको आंसर खुद से लिखना होता है तो उसको सब्जेक्टिव कहते हैं क्योंकि उसमें आप अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ओवररेट। ओवररेट का अर्थ होता है कोई ऐसा कोई किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी हैसियत या मूल्य से ज्यादा मान लेना। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की हैसियत को जरूरत से ज्यादा मान लेते हैं तो हम उसको ओवररेट करते हैं। और जब किसी व्यक्ति या वस्तु की जो हैसियत या मूल्य है उससे हम उसको कम समझते हैं, हम उसको अंडररेट करते हैं। तो ओवररेट का एंटोनिम है अंडररेट। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिविलेज्ड। दोस्तों जो व्यक्ति को आसानी से खास सुविधाएं या अवसर मिल जाते हैं, ऐसा व्यक्ति कहलाता है प्रिविलेज्ड। और जो व्यक्ति जो जिनको अवसर नहीं मिलते हैं या फिर जिनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो आमतौर पे सभी लोगों को मिली हुई हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं अंडर प्रिविलेज्ड। तो प्रिविलेज्ड का ऑपोजिट है अंडर प्रिविलेज्ड। इम्पॉवरिश। इम्पॉवरिश का अर्थ होता है किसी की क्वालिटी को घटा देना। जब किसी चीज की क्वालिटी को घटाते हैं तो आप इम्पॉवरिश करते हैं। और किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा देने को कहते हैं इनरिच। नेक्स्ट है दोस्तों इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का अर्थ होता है कोई ऐसा काम जो जानबूझकर नहीं किया गया, उसको कहते हैं इनएडवर्टेंट। और इसका ऑपोजिट है इंटेंशनल, यानी कि जानबूझकर किया गया कोई काम। फॉर एग्जाम्पल इनएडवर्टेंट हम कोलिजन के लिए यूज कर सकते हैं। इनएडवर्टेंट कोलिजन, या कोलिजन का अर्थ होता है टक्कर। इनएडवर्टेंट कोलिजन का अर्थ हुआ ऐसी टक्कर जो जानबूझकर नहीं हुई। इंटेंशनल कोलिजन का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर की हुई टक्कर। और इनसे हम एडवर्ब भी बना सकते हैं दोस्तों। इनएडवर्टेंटली हो जाता है और इंटेंशनली। जैसे कि अगर आपको बोलना है मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली। और अगर आपको यह बोलना हो कि अनजाने में हुआ, तो आप कहेंगे इट हैपन इनएडवर्टेंटली। नेक्स्ट है दोस्तों इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम सोच समझकर नहीं करता या बोलने से पहले सोचता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इनडिस्क्रीट।
और जो व्यक्ति हर काम करने से पहले सोचता है, बोलने से पहले सोचता है, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट। नेक्स्ट है दोस्तों मेजोरिटी। जब ज्यादा संख्या में लोगों की बात की जाती है तो कहते हैं वो मेजोरिटी में है, और जब लोग कम संख्या में होते हैं तुलना करने पर तो कहते हैं हम माइनॉरिटी में हैं। हिंदी में मेजोरिटी को कहते हैं बहुसंख्यक और माइनॉरिटी को कहते हैं अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है दोस्तों मैंडेटरी। मैंडेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, कंपलसरी, और इसका ऑपोजिट है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, यानी कि आपके पास चुनने की आजादी है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्टल। मॉर्टल का अर्थ होता है हिंदी में नश्वर, यानी कि जिसकी मौत तय है, मौत होनी ही है, उसको कहते हैं मॉर्टल। और जिस व्यक्ति की मौत नहीं होनी है कभी भी, उसको कहते हैं इमॉर्टल, यानी कि अमर। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। और ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है जिसके आसपास आर पार आप देख सकते हैं। तो ओपेक का एंटोनिम हो गया ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है दोस्तों स्केयर्स। स्केयर्स का अर्थ होता है कमी। जब कोई चीज बहुत कम होती है तो कहते हैं स्केयर्स है, और जब कोई चीज बहुत होती है तो कहते हैं प्लेंटीफुल, यानी कि भरपूर। स्केयर्स का एंटोनिम है प्लेंटीफुल। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रेंगथन। स्ट्रेंगथन का अर्थ होता है मजबूत करना, और उसका ऑपोजिट है वीकन, यानी कि कमजोर करना। नेक्स्ट है दोस्तों प्योर। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जब हम सब्जेक्ट की और नॉलेज की बात करते हैं तो प्योर का ऑपोजिट होता है अप्लाइड। लेकिन जब हम सब्जेक्ट और नॉलेज की बात नहीं करते हैं तो बाकी चीजों के लिए हम प्योर का यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है शुद्ध, और इसका ऑपोजिट है इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध। सो दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आई थैंक you all very much for watching this video. Bye friends.